वेलकम टू speedearning.com। दोस्तों 14 जून का कैप्सूल कोर्स, इसमें हम दो स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं। पहली होगी निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए, ये डेली स्ट्रेटेजी है। दूसरी होगी आपकी इक्विटी कैश और स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए। आपको तसल्ली से दोनों सुनना है और इसका राइट अप भी आपके पास रहेगा। अभी हम सबसे पहली बात ये समझें कि आप जो भी काम करते हैं, आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में काम करते हैं, चाहे आप इक्विटी कैश में 50 शेयर या 500 शेयर में काम करते हो, आप स्टॉक फ्यूचर में काम करते हो या स्टॉक ऑप्शन में काम करते हो, आप निफ्टी के फ्यूचर ऑप्शन में काम करते हो, पर सबसे पहले आपको निफ्टी की डायरेक्शन देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम निफ्टी का बार बार 5 डे चार्ट देखने की आदत डाल लें। इससे हमको क्या पता रहेगा कि निफ्टी हायर एंड पे है या लोअर एंड पे है। अगर हायर एंड पे है तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, सेलिंग आएगी, वो नीचे जाने के चांस है। अगर वो लोअर एंड पे है तो हमको शॉर्ट सेलिंग से बचना होगा और बाइंग की तैयारी में रह सकते हैं। आपको पता है कि भाई गिरावट के बाद में शॉर्ट सेलिंग की तो फ़ायदा होने के चांस कम है और नुकसान बड़े हो सकते हैं। या तेज़ी के मामले में यहाँ ऊपर के लेवल पे आपने बाइंग की तो यहाँ पे फ़ायदा होने के चांसेस कम है, लेकिन एकदम यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई तो नुकसान बड़ा हो सकता है। ये सिंपल सा कॉमन सेंस है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं बताया हमने आपको। हम आपको जो स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं उस स्ट्रेटेजी का आधार क्या है वो आपको समझना है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ऐसा होता है कि बाज़ार एक बार गैप अप या गैप डाउन खुल जाए, उसके बाद में वहाँ पे उसमें मूवमेंट आते हैं। तो गैप अप खुल गया, मूवमेंट तत्काल नहीं आ जाएगा। आपने देखा कि बाज़ार अगर 150 पॉइंट प्लस खुल गया है या 50 पॉइंट निफ्टी प्लस खुल गई है तो 30-40 मिनट तक वो उसी डायरेक्शन में मूवमेंट करती रहेगी। उसके बाद में वो लेवल तोड़ के नया हाई बनाएगी या फिर वहाँ टिक नहीं पाएगी और एकदम से गिरावट आ जाएगी। तो हमको यहाँ चार्ट में देखना है। जैसे निफ्टी का 1 डे चार्ट देखें हम, आज का मूवमेंट क्या था। एक दिन का चार्ट अगर हम यहाँ पे 1 डे को क्लिक करेंगे तो पता लग जाएगा। ये एक दिन का चार्ट था। तो आप देखो यहाँ पे टाइमिंग देख के हम बात कर सकते हैं। ये 9:40 की बात है, ये 10:20 का बात है। तो यहाँ पे हम एक 9:53 का टाइम ढूंढते हैं, 9:53, और दोपहर में फिर से 1:53 का टाइम लेंगे। कारण क्या है, ये वो टाइमिंग है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स देखे जाते हैं। तो 9:53 पे अचानक से बाज़ार में कुछ मूवमेंट तो आएगा। वो मूवमेंट आपको एक मौका दे सकता है प्रॉफिट बनाने का। तो जैसे यहाँ 9:50 से लेके अगर मैं बात करूँ तो ये 9691 से 9667 तक का मूवमेंट आपको 9:55 पे देखने को मिला। तो ये एक मूवमेंट अच्छा था। हम चाहते क्या हैं कि जैसे हमने देखा कि बाज़ार का डायरेक्शन जो भी है, अगर आपको दिखता है कि बाज़ार माइनस या लो के करीब है, निफ्टी लो के करीब है, तो इस मंथ को सेल कर दिया फ्यूचर को, नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर को बाई कर लिया और दोनों में स्टॉप लॉस लगाया 8 पॉइंट का। ध्यान रखें क्या करने वाले हैं हम नॉर्मली निफ्टी में ये गलती करते हैं। जैसे आज आपने देखा यूएस का मार्केट डाउन था और 400 पॉइंट माइनस खुल गया निफ्टी। अब घबराहट में कई लोगों को ये लगा, पहले से अगर किसी ने पोजीशन बना रखी थी तो वो तो पैनिक में ही आ गया होगा, क्योंकि कल जहाँ पे क्लोज़ हुआ था 9,950 के ऊपर और आज 9550 के आसपास खुल गया, 350-400 पॉइंट माइनस। मतलब एकदम से झटका लगने वाली बात है। जो भी लेके गए थे उनको 25,000 रुपये का नुकसान दिख रहा था, उससे भी ज़्यादा का। तो आदमी क्या करेगा, वहाँ पे एकदम से बॉटम में ही उसने लॉस बुक की कर दे और बाहर निकल जाए, इसकी संभावना बनती है। नए सिरे से आदमी वहाँ पे बाइंग को सोचे और उसको ये लगे कि यहाँ से बाज़ार ऊपर जाएगा, तो उसको कौन सी चीज़ रोकती है, उसको एक चीज़ रोकती है कि पिछले मार्च की जो मेमोरीज़ उनको दिखाई देती है कि एक एक दिन में हज़ार 1500 पॉइंट बाज़ार प्लस माइनस हो जाता था, निफ्टी प्लस माइनस हो जाती थी। उसका डर अभी तक जहन से गया नहीं है। तो क्या करें, यहाँ पे हम क्या करना चाहेंगे कि कैलेंडर स्प्रेड बनाएंगे। कैलेंडर स्प्रेड का मतलब एक महीने की निफ्टी के फ्यूचर को बाई किया और अगले महीने के निफ्टी के फ्यूचर को सेल किया।
दोनों तरफ स्टॉप लॉस लगाया 8 पॉइंट का। अब क्या होगा? आपको पता है कि निफ्टी दोनों डायरेक्शन में तो नहीं चल सकती, या तो वो ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी। अगर वो नीचे की तरफ जा रही है तो एक स्टॉप लॉस 8 पॉइंट का हिट होगा, उसी वक्त 8 पॉइंट दूसरी तरफ आपको मिल रहे होंगे। अब अगर यहाँ पे रियल ब्रेकआउट है तो होगा क्या? आपका स्टॉप लॉस जाएगा 8 पॉइंट का एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ आपको 15 से 20 पॉइंट उसी वक्त मिलने लग जाएंगे। हम कहेंगे कि बस बुक करो और बाहर निकलो। जैसे ही एक तरफ का स्टॉप लॉस जाता है आपको दूसरी तरफ से बाहर निकलना है। अगर रियल ब्रेकआउट है तो उसी वक्त आपको 10 से 12 पॉइंट मिल जाएंगे। 10 से 12 पॉइंट का मतलब 700 से 900 रुपये। और अगर फॉल्स ब्रेकआउट है तो ये स्थिति बनेगी कि इधर 8 पॉइंट गए, उधर 9 पॉइंट 10 पॉइंट मिल रहे थे, फिर वापस 8 ही मिलने लगे, फिर 7 6 दिखने लगे, इतने में आप निकल गए। तो ये स्थिति बन गई कि आपने बगैर लॉस में निकलने की कोशिश की, बराबरी में, फिर भी 2-3 पॉइंट आपके चले गए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हम जो हेजिंग कर रहे हैं इसकी ज़रूरत क्या है? अगर हम एक तरफा बाइंग करके रख लें या एक तरफा सेलिंग करके रख लें तो इससे काम नहीं चलेगा क्या? काम नहीं चलेगा। प्रॉब्लम ये होती है, जैसे आप समझो कि यहाँ पे किसी ने निफ्टी को देखा कि रिकवरी आना शुरू हो गई, उसने बाइंग कर ली। बाइंग कर ली तो ये इतना नीचे गया कि 20-25 पॉइंट का एसएल हिट कर दिया। आप बड़ा एसएल भी रखेंगे तो इतना बड़ा एसएल हिट करने के बाद दोबारा आपके पास पैसा नहीं बचेगा ट्रेड करने के लिए, क्योंकि एक कैपेसिटी होती है। एक आदमी के पास अगर 1 लाख रुपए की कैपिटल है तो 3,000-4,000 का नुकसान देख के वो घबराएगा। 3-4 हज़ार रुपये दिए मतलब 30 से 40 दिन में पूरे लाख रुपए ख़त्म होने का कैलकुलेशन नज़र आता है। वो भले ही आज नहीं हो और आगे 30 दिनों तक लगातार नुकसान होगा नहीं, लेकिन नुकसान के समय में आपको इसी तरह के काल्पनिक भूत डराते हैं। आप लॉस के बारे में इसी तरीके से सोचते हैं कि अगर ऐसे ही पैसा लगता रहा तो मेरा तो पैसा ख़त्म हो जाएगा। तो 3-4 हज़ार का आपको एकदम झटका लगे तो दोबारा क्या 3-4 हज़ार का स्टॉप लॉस ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। अब यहाँ पे अगर हमने हेजिंग की, मतलब इस मंथ की बाइंग, नेक्स्ट मंथ की सेलिंग, ऐसे किया है, तो इतना ज़रूर होगा कि इधर जितना नुकसान हुआ लगभग उतना फ़ायदा दूसरी तरफ हो रहा है। या फिर मैं ये मान लूँ कि 8 पॉइंट का नुकसान हुआ लेकिन 6 पॉइंट ही मिले तो भी चलेगा। अगर आप 2-2, 3-3 पॉइंट एक बार के प्रयोग में खोते हैं, एक बार के ट्रेड में, तो ऐसे तो 4 ट्रेड करेंगे तब जाके 10 पॉइंट खोने वाले हैं। तो 4 ट्रेड आप सिर्फ 10 पॉइंट के रिस्क में कर पाए इस हेजिंग की वजह से। अब इस हेजिंग में सबसे बड़ी बात क्या है, मैं ये समझाना चाहता हूँ। आप देखो यहाँ पे दिन भर की बात करूँ और यहाँ पे 1:53 पे आते हैं हम लोग दोपहर में। यहाँ पे सुबह का आपने बाज़ार माइनस देखा है, तो क्या ताकत आपको मिल जाएगी कि आप ये सोच लो कि ये बाज़ार यहाँ से वापस नीचे नहीं जा सकता? एक बार अगर सुबह 350 पॉइंट माइनस देख लिया तो आपको इस बात का डर नहीं रहेगा कि 1 मिनट में 100-150 पॉइंट निफ्टी वापस नीचे जा सकती है। बेचने की हिम्मत नहीं होगी, खरीदने की हिम्मत नहीं होगी। मतलब जब हम एक डायरेक्शन लेना चाहते हैं तो हमको समझ में ही नहीं आता है कि आखिर हम डायरेक्शन बनाएं क्या। यहाँ पे 1:53 पे आपने फिर से इस मंथ की निफ्टी को बाई किया, नेक्स्ट मंथ की निफ्टी को सेल किया। अगर ये उल्टा भी हो जाए तो फ़र्क नहीं, आप चिंता मत कीजिए उस बारे में। कभी आप सोचेंगे कि सर मैंने सेल को बाय, बाय को सेल तो नहीं कर दिया। ये कैलेंडर स्प्रेड है, दोनों ही महीने की निफ्टी लगभग एक डायरेक्शन में चलती है, थोड़ा बहुत हेरफेर हो सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है, आपको लग रहा है कि अभी की निफ्टी पॉजिटिव ज़्यादा दिख रही है, मजबूत दिख रही है, तो इस मंथ की बाई करो, नेक्स्ट मंथ की सेल करो। अगर आपको लगता है अभी की निफ्टी माइनस हो रही है, लो के करीब है, एवरेज के नीचे है, तो इस मंथ की सेल करो, अगले मंथ की बाई करो। अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी भी तरीके से कर लेंगे, आपको कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं आएगा। स्टॉप लॉस रखेंगे आप 8 पॉइंट का निफ्टी के फ्यूचर में। क्या हुआ यहाँ से आप ये देखिए, यहाँ पे जब आपने पोजीशन बनाई तो उसके बाद सीधा मूवमेंट आया। मैं नहीं मानता कि आप बहुत समय तक रुक पाएंगे। 9860 से लेके यहाँ पे मूवमेंट आया 9901 तक, मतलब 30-40 पॉइंट का मूवमेंट आया था। यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं हम, वहाँ तक रुकना तो बड़ी बात हो गई। हम तो सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं कि ये जो मूवमेंट आया 8-10 पॉइंट, मतलब 10 मिनट के बाद तक,
उतने में ही हम आराम से 30-40 पॉइंट कमा सकते हैं। कई बार लोग पूछते हैं सर कब छोटा प्रॉफिट मिलेगा, कब बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, ये कैसे पता चलेगा? आपको पता नहीं करना पड़ेगा। प्रॉफिट आएगा तो उतनी ही देर में कभी कभी 10 पॉइंट मुश्किल से चलेगी निफ्टी, और उतनी ही देर में कभी कभी 50 पॉइंट सीधी चल देगी। तो अगर 50 पॉइंट सीधी चलेगी उतनी ही देर में, तो आपको प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। तो इस स्ट्रेटेजी से अगर लगातार आपने काम किया 22 दिनों तक, तो ये पूरी पॉसिबिलिटी बनती है कि आपको 3 बार कम से कम 50-50 पॉइंट से ज़्यादा मिलेंगे। 3 बार आप मिला के आपको 150 पॉइंट से ज़्यादा मिल जाएंगे, और बाकी जितने भी दिन हैं उनको मिला के क्या होगा, 100 पॉइंट और आ जाएंगे, जिसमें आपका 40-50 पॉइंट माइनस भी जाएगा। वो पूरा कैलकुलेशन हम आपको साथ में राइट अप दे रहे हैं बैंक निफ्टी का। वैसे आप निफ्टी को भी समझ सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि उस कैलकुलेशन को दिमाग में रख के काम कीजिए। नहीं तो 3-4 दिन तक आपने फॉलो किया और आपने कहा चलो ये तो पैसा तो मिला है थोड़ा बहुत, लेकिन उतना नहीं मिल पाया, हम तो सोच रहे थे ज़्यादा मिलेगा। तो कैलकुलेशन जब बिजनेसमैन जैसी नहीं होती तो फिर बात नहीं बनती। तो दोस्तों, बात क्या हुई है, इस स्ट्रेटेजी में हमने आपसे ये कहा कि आप 9:53 पे सुबह और दिन में 1:53 पे पोजीशन बनाएंगे। 9:53 से रुकना कब तक है, 10, 10:05, 10:10 तक। और 1:53 से रुकना कब तक है, 1:55 पे मूवमेंट आएगा, 2:25 तक आप अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर जा सकते हैं। अगर कोई बड़ा मूवमेंट आपको नज़र आ रहा है, कब, पिछले 3 दिन के मूवमेंट में हमको नज़र आया कि बहुत दिनों से बाज़ार गिर गया था लगातार, तो यहाँ पे रुकना चाहिए। तो उस वक्त मैं आपसे कहूँगा कि स्टॉप लॉस लगा के वेट कर सकते हैं आप। मतलब आज की तारीख में अगर दोपहर की बात करते तो हम आपसे कहते कि इतनी बड़ी रिकवरी आने के बाद निफ्टी टिक गई है, बॉटम में ही उठाया आपने, तो यहाँ 8 पॉइंट का रिस्क ले लो, 600 रुपये जाने दीजिए। तो जिसने 600 रुपये जाने देने का मन बनाया उसको मिला है सीधा 15,000 रुपये। 12 से 15,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। डिपेंड करता है, आप 40 पॉइंट लेके भी बाहर आते तो मुझे नहीं लगता कोई गलती की है। लेकिन अगर आपको बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस सहने की ताकत लानी होगी। ये बहुत क्लियर दिमाग में रख लें। अब अगर हमको ऐसा लगता है कि हमारे पास कैपिटल नहीं है कि हम निफ्टी का फ्यूचर कर पाएँ, तो हम आपसे क्या कहेंगे, मोस्ट एक्टिव कॉल पुट। उस वक्त जहाँ पे भी निफ्टी आपको दिख रही है, आप यहाँ पे देख के रखो कि मोस्ट एक्टिव कॉल पुट कौन से हैं, और उसमें आप अपनी पोजीशन बनाएंगे उसी वक्त में। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है 10,000 का कॉल, 9,500 का पुट, 9,900 का कॉल, 9,800 का कॉल। तो समझो आज दोपहर को आपको नज़र आया कि निफ्टी 9840 खड़ी है, तो 9800 का कॉल, 9500 का पुट, ऐसा पोजीशन बनाया जा सकता था। मतलब जो भी उस वक्त स्टेटस है, आप जब सुबह सुबह की बात करें तो सुबह निफ्टी कहाँ खड़ी थी, 9600 के आसपास। तो 9600 का पुट और 9800 का कॉल कर सकते थे। फिर दोपहर में कहाँ खड़ी थी, 9850 पे खड़ी थी, तो नियर आउट ऑफ मनी कॉल, 9800 का पुट और 9900 का कॉल हम ले सकते थे। कब, वही 9:53 पे। कौन लोग लेंगे, जिनके पास कैपिटल 20,000 ही हो, 30,000 ही हो, वो क्या करेंगे, आपने निफ्टी का कॉल खरीद लिया, समझो 100 रुपये की प्रीमियम पे निफ्टी का कॉल खरीद लिया, नियरेस्ट आउट ऑफ मनी जो अगला कॉल है, समझो 9600 का कॉल है और 9500 का पुट है। अगर इनके बीच में चल रही है निफ्टी तो 100 रुपये का कॉल और समझो 90 रुपये का पुट है। 100 का कॉल खरीदा, स्टॉप लॉस लगाया 5 पॉइंट का, 5 पॉइंट का। 95 का पुट खरीदा, स्टॉप लॉस लगाया 5 पॉइंट का। कितनी बजे, 9:53 पे, ठीक 9:53 पे। उस वक्त आप ये मत कहिए कि सर हमसे हमारी स्पीड ठीक नहीं है, हमको ट्रेड करने में परेशानी आती है। अगर ऐसा है तो पहले आप क्या करेंगे, पेपर पे लिख के ऑब्जर्वेशन करते रहें, और तब तक एक एक शेयर में सौदे डाल के आप पहले अपनी ट्रेडिंग स्पीड को ठीक कीजिए। क्योंकि ट्रेडिंग स्पीड आपकी गड़बड़ होने से दिक्कत होती है। हम आपको ये नहीं कह सकते कि आप 9:50 से ही सौदा लगाना शुरू कर दो। 9:50 से सौदा लगाएंगे तो 9:55 तक 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस टिक नहीं पाएगा।
5 पॉइंट का स्टॉप लॉस टिकाना है तो 9.53 से ही 9.55 तक टिके उसकी संभावना बनती है। तो 9.53 से आपने ऑर्डर लगाना शुरू किया, आराम से 9.54 तक 1 मिनट में आपके चारों ऑर्डर लग जाते हैं, कॉल और पुट दोनों के, उनके स्टॉप लॉस भी लग जाते हैं। 9.55 पे एकदम से मूवमेंट आता, मूवमेंट आते ही एक तरफ का स्टॉप लॉस गया, दूसरी तरफ या तो एकदम से क्लियर प्रॉफिट दिखने लगेगा, तब मैं आपसे कहूँगा कि और 2 मिनट 4 मिनट रुको, थोड़ा बड़ा प्रॉफिट मिल जाए इसके चांसेस हैं। कभी ऐसा दिखेगा कि क्लियर प्रॉफिट दिखा ही नहीं, एक तरफ 5 पॉइंट का एसएल गया और दूसरी तरफ 5 पॉइंट मिल रहे थे, इतने में वापस नीचे आने लगा, तत्काल निकल जाओ। अब ऐसे में आपको एक बात ये लगेगी कि सर हमने कॉल और पुट दोनों लिए, ध्यान से सुनना, कॉल और पुट दोनों लिए, पुट का स्टॉप लॉस हिट हो गया, कॉल में हमको 5-6 पॉइंट मिल रहे थे, फिर अचानक से कॉल वापस नीचे आने लगा, हमारी कॉस्ट पे आ गया, हम उससे निकल गए और फिर वो कॉल वापस भागा और ऊपर जाने लगा। ऐसे में धोखा हो जाता है। उसका हल क्या है? उसका हल किसी भी ट्रेड में, चाहे निफ्टी फ्यूचर का ट्रेड हो, निफ्टी ऑप्शन का ट्रेड हो या इक्विटी कैश का ट्रेड हो, एक बार आप अगर बाज़ार के आपकी शेयर प्राइस जो कॉस्टिंग है उस पे आने की वजह से एकदम निकल रहे हो, एग्ज़िट कर रहे हो, तो अभी जो ताज़ा ताज़ा नया हाई बनाया है उस पे एक बार बाइंग फिर से लगा दीजिए। शॉर्ट सेलिंग के केस में आप ये कहें कि सर मैंने उसको लो पे शॉर्ट किया था किसी निफ्टी के फ्यूचर को, और वो एकदम से थोड़ा नीचे गया, वापस ऊपर आने लगा, मेरे भाव पे आ गया, मैं निकल गया, फिर वापस वो लुढ़क गया, तो ऐसे में मैं आपसे क्या कहूँगा, एक बार और जो नया लो बनाया अभी, रिसेंट लो जो दिख रहा है उस पर सेलिंग लगा के बैठ जाइए। ये आपको करना है, ये आदत डाल लीजिए, क्योंकि बाज़ार धोखा देता है तो धोखे के जवाब ढूंढने हैं, अंदाजे में काम नहीं करना है। नहीं तो क्या होता है, जैसे ही आपका एसएल हिट होता है आप उसको फिर से ख़रीद लेते हैं, वहीं सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। अब बात ये हो रही है कि जैसे निफ्टी के फ्यूचर में ये जो स्ट्रेटेजी हम बता रहे हैं, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? देखो निफ्टी का फ्यूचर कैसे पता लगता है, यहाँ पे जहाँ पे सी पी कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे डैश लिखा हुआ है, यहाँ निफ्टी का फ्यूचर है, ये निफ्टी का, बैंक निफ्टी का फ्यूचर आपको नज़र आता है। आप इसको क्लिक करें तो इसकी पूरी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। ये निफ्टी का फ्यूचर आपको यहाँ नज़र आ रहा है। अब निफ्टी के फ्यूचर में अगर हम ऐसे बार बार ऊपर नीचे होने पे बाइंग सेलिंग करेंगे तो काफ़ी ओवर ट्रेडिंग हो जाने वाली है। आप यहाँ पे चार्ट में जाके देखें, आपको मालूम पड़ेगा कि कितनी बार आदमी के एसएल हिट होने वाले थे। यहाँ से एकदम ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर डिप आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ये इतने में आप कितना ट्रेड कर लेंगे? तो निफ्टी में बड़ा नुकसान ऐसे नहीं होता है कि बड़े मूवमेंट आ जाते हैं, स्टॉक से बड़े मूवमेंट तो निफ्टी में नहीं आएंगे, लेकिन निफ्टी में आप 100 पॉइंट के मूवमेंट में 200-300 पॉइंट का नुकसान कर लें, पॉसिबल है। निफ्टी में लोगों से 8-8 9-9 बार ट्रेड हो जाते हैं, 1-1 करोड़ का टर्नओवर हो जाता है, उसके टैक्सेस ही इतने भारी पड़ते हैं कि 1 महीने के अंदर आपका अकाउंट खाली कर देगा। तो ध्यान रखें इस बात का कि निफ्टी में ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, इसीलिए हम इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं। अब कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि सर हम फ्यूचर में भी काम करते हैं, हम ऑप्शन में भी करते हैं, तो बताइए क्या करें? तो जब आपको ऐसा लगे कि मूवमेंट बड़ा आने के चांसेस है उस वक्त तो आप ऑप्शन में काम कर लो, और जब आपको लगे कि मूवमेंट ज़्यादा बड़ा और क्लियर नहीं आएगा, तो निफ्टी में बड़ा मूवमेंट नहीं आ रहा है, सिर्फ 25 पॉइंट का ही मूवमेंट आ रहा है, तो कॉल पुट क्या चलेंगे उस वक्त? तो ऐसे में फिर आप निफ्टी के फ्यूचर का ट्रेड कर लो। तो एक बार सुबह आपने ऑप्शन कर लिए, दोपहर में फ्यूचर कर लिया, या सुबह फ्यूचर का ट्रेड कर लिया तो दोपहर में ऑप्शन का ट्रेड करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। वहाँ धीरे धीरे आपको क्लैरिटी आने लग जाएगी। अब अगला सवाल आता है, ऐसे ही अगर हमको बैंक निफ्टी में काम करना है तो क्या करें? बैंक निफ्टी में अगर आपको काम करना है तो इसी टाइमिंग का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। मेनली हम टाइम का इस्तेमाल करेंगे 153 का ही। 953 का कब करेंगे? जब हमको पता हो कि पिछले 3 दिन से लगातार गिरावट हो गई या पिछले 3 दिन से लगातार तेज़ी हो गई है और हम बैंक निफ्टी के फ्यूचर में ही काम कर रहे हैं। बैंक निफ्टी के फ्यूचर एंड ऑप्शन में निफ्टी से अलग बात क्या है? सबसे अलग बात यह है कि पहले तो बैंक निफ्टी का जो स्टॉप लॉस होगा दोनों साइड, वो फ्यूचर के केस में 30 पॉइंट है और ऑप्शन के केस में, कॉल पुट के केस में 20-20 पॉइंट दोनों तरफ है। ध्यान से सुन लिया आपने, नोट कर लीजिए। बैंक निफ्टी में दोनों तरफ 30-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस फ्यूचर में, और ऑप्शन में
20 से 25 पॉइंट बस दोनों तरफ आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बैंक निफ्टी का लॉट साइज़ क्या है? 20 का है। अब जैसे हम निफ्टी में रोज़ रोज़ काम करते हैं, क्या बैंक निफ्टी में भी रोज़ रोज़ वैसे ही काम करना है? नहीं। बैंक निफ्टी में हमारा सुझाव आपको ये है कि बैंक निफ्टी में आपको काम करना है तो कैसे करेंगे? 2 दिन लगातार तेज़ी या 2 दिन लगातार मंदी होने के बाद ही ट्रेड करें क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत वोलेटाइल है। जो छोटे से स्टॉप लॉस हम ले रहे हैं कई बार अंदर के अंदर हिट हो जाते हैं, दोनों तरफ से पता भी नहीं चलता। तो बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा चंचल है और बैंक निफ्टी में जब मूवमेंट होते हैं तो एक तरफा ही होते हैं। तो हम इसलिए आपको सजेस्ट करते हैं कि वो मूवमेंट अगर आपके पकड़ में आ जाएगा तो आपको बहुत पैसा मिलेगा। बैंक निफ्टी में अगर आप पलटे एक बार और आप उसको BTST के लिए भी रख लें कि आज पलटा है, शाम को कल सुबह बेचेंगे, तो भी आपको अच्छा फ़ायदा हो सकता है क्योंकि बैंक निफ्टी एक ही डायरेक्शन में एक तरफा चलने की कोशिश करती है। हम चार्ट में सबसे पहले आपसे कहते हैं कि जब भी देखो ना तो मैक्स चार्ट देख लो। पहले 10 सालों का चार्ट आपको दिख गया, ये डायरेक्शन दिखाएगा। फिर क्या करेंगे, हम 1 साल का चार्ट देख लेंगे। 1 साल का सीन क्या है, देखो यहाँ ऊपर था फिर अचानक से गिरावट हो गई। फिर हम 3 महीने का चार्ट देख लेंगे, 3 मंथ का, और उसके बाद में हम 5 दिन का चार्ट देख लेंगे। यहाँ पे हमको 6 महीने का चार्ट नज़र आ रहा है, 1 मंथ का चार्ट हम लोग देख लेते। ये देखो बैंक निफ्टी गिरी गिरी गिरी, ये साइकिल की बात कर रहे थे हम। ये तारीख क्या है, ये 13 मई है। बॉटम कब बना दिया? 22 मई को। 22 मई को जब इतना बॉटम बना दिया तो फिर पिक कब बना दिया, ये चेक कर लीजिए आप। इस तारीख को इसका पिक आ गया 3 जून को। 10-10 दिन की गैप से आपको मूवमेंट मिल जाता है। तो ये बड़ा मूवमेंट अगर हमारी पकड़ में आ जाए तो काफ़ी है। मतलब हफ्ते में अगर हमको एक एक बार बैंक निफ्टी का 1-1% मिल जाए, जो कि बहुत आसानी से मिलता है। बैंक निफ्टी का 1% मतलब 20,000 चल रही बैंक निफ्टी, 22,000 चल रही है तो 220.1% है। तो पॉसिबिलिटी क्या है, महीने में 600 से 800 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। 20 का लॉट साइज़ है, मतलब 12 से 16,000 रुपये मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। जबकि एक फ्यूचर का मार्जिन 5 लाख के आसपास ही मतलब टोटल वैल्यू 5 लाख है। 70-80 हज़ार में आराम से बैंक निफ्टी का फ्यूचर खरीद सकते हैं। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में क्या कहा हमने आपसे कि 2 दिन की लगातार तेज़ी, लगातार मंदी हो जाए, रेंज टूटे, तभी हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में ट्रेड क्या एक तरफा आप डायरेक्शन का अंदाज़ा लगा रहे हैं। कई बार लोग बात करते हैं कि सर ट्रेंड का पता चले तो बात बने। ट्रेंड का पता चलने से तो आपने अगर समझो 5 बार काम किया, 3 बार आप सही थे, 2 बार भी गलत हुए, तो जितना 3 बार में कमाया है 2 बार में वो चला भी जाएगा। और दूसरा, आपकी पूरे महीने की ट्रेडिंग में जो आपको सबसे बड़ा प्रॉफिट मिलता है वो धोखे का प्रॉफिट है। जैसे आज की बात करूं, आज कोई भी आदमी यकीन के साथ ये नहीं कह सकता है कि 350 पॉइंट माइनस होने के बाद निफ्टी या 1000 पॉइंट माइनस होने के बाद सेंसेक्स प्लस में बंद हो जाएगा। ऐसे समय में अगर ये मौका आप चूक गए तो ऐसा मौका दोबारा थोड़ी आने वाला है। तो महीने में ऐसे 3 मौके आते हैं और इन 3 मौके का इस्तेमाल वही आदमी कर पाएगा जो 22 दिन तक लगातार सुबह और दोपहर के सेशन में, मतलब 44 बार ऑर्डर लगा रहा है जैसे हम बता रहे हैं। और अगर 44 बार आपने ऑर्डर लगाए हैं, लगातार उसका रिकॉर्ड रखा है, तो मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि 30% आपकी कैपिटल का प्रॉफिट कहीं नहीं जा रहा। महीने का 30% कैपिटल पे, मतलब साल का 12 महीने का 360% प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी, बगैर किसी इंटेलिजेंस के, बगैर किसी टेक्निकल बॉदरेशन के। वो टेक्निकल उलझन होती है ना जिसमें लोग बात करते हैं कि सर मैकडी ये कह रहा है, RSI वो बता रहा है, बोलिंगर बैंड हमने देखा था और इधर ट्रेंड लाइन भी देखी थी, हमको लगा बाइंग है, फिर अचानक से नीचे चला गया, हमको लगा सेलिंग है, ऊपर चला गया। तो बाज़ार में जब लोगों को लग रहा था, अभी बात करता हूँ मैं, 10,300 से जब 9,900 पे आ गई निफ्टी, 9,950, तो कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो बाइंग करके बैठे होंगे। एक झटके में उनको 400 पॉइंट नीचे का डिप देखने को मिल गया। वो 400 पॉइंट नीचे का डिप देख के हालत बनी है कि फ़ायदा छोड़ो, वो उनको नुकसान दिखा वहाँ पे 25,000 का।
तो जैसे ही उनका नुकसान 10,000 या 8,000 दिखने लगा वो बुक करके बाहर हो गए और हाथ जोड़ लिए। ये पॉसिबिलिटी बनती है। तो कितने सारे लोग ऐसे होंगे ईमानदारी से कि जब बाज़ार ऐसे गिरा तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या ख़रीद के रख लिया, कॉल ख़रीद के रख लिया था। पुट के बारे में सोचा भी नहीं था, पुट के बारे में हिम्मत भी नहीं हो रही थी, क्योंकि रिसेंट हाई था 10,300, वहाँ से 350 पॉइंट नीचे आ गई थी निफ्टी। 350 पॉइंट नीचे आने के बाद में पुट खरीदने के बारे में सोचें, इसकी संभावना कम बनती है। सोच के बताइए, कॉल खरीद लें, इसका लालच बहुत आता है। हाँ आता है, और उससे एक दिन अचानक इतना बड़ा डिप आ जाएगा, ये कोई सोच सकता है? नहीं सोच सकता है। ये बाज़ार में पहली बार नहीं हो रहा है, बार बार होने वाला है। उसी का जवाब हमने इस स्ट्रेटेजी में आपको दिया है। अब बात आती है अगली बार कि बैंक निफ्टी के कॉल पुट में काम करना है। अगर आपके पास बैंक निफ्टी के फ्यूचर की कैपिटल नहीं है तो आप क्या करेंगे? बैंक निफ्टी के कॉल और पुट में काम करेंगे। तो नियरेस्ट आउट ऑफ मनी कॉल पुट में आप सीधे काम कर सकते हैं, या फिर वैसे ही NSEindia.com में जाके टॉप 20 कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ हमको नज़र आने लगता है कि कौन से कॉल पुट हैं ऐसे जो सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं। इक्विटी डेरिवेटिव में आके हम यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी के 21,000 का कॉल बहुत एक्टिव नज़र आ रहा है। फिर नीचे जाके हमको यहाँ 22,000 का कॉल दिख रहा है, 21,500 का कॉल दिख रहा है, 19,000 का पुट दिख रहा है। तो यहाँ हम इनमें अपना पोजीशन बना सकते हैं, जिनमें भी वॉल्यूम हो रहा है लगभग बराबर सी प्रीमियम हो, थोड़ी सी बैलेंस देख लेना। ऐसा हो जैसे 19,000 का ये दिख रहा है 111 रुपये प्रीमियम है, और 22,108 की प्रीमियम है, तो ठीक है, ये इन दोनों में पोजीशन बनाना ठीक हो सकता है। तो आपने क्या किया, 111 रुपये में पुट खरीद लिया, 108 रुपये में कॉल खरीद लिया, 20-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस दोनों तरफ लगा दिया। किस टाइम पे? 9:53 पे, और 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर बुक किया, बाहर निकले। फिर 1:53 पे पोजीशन बनाई, 5 से 10 मिनट के अंदर प्रॉफिट बुक किया या छोटा सा लॉस बुक किया, बाहर निकले। अब आप सोचेंगे सर बड़ा प्रॉफिट आएगा कहाँ से? आप करके देख लो 22 दिन, आपको 3 दिन बड़ा प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, और बाकी 8 दिन अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, और आधे दिन आपको बराबरी में बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप इस बात के लिए राज़ी नहीं हुए तो आप महीने का जो 30-40% कैपिटल हम खरीदने कैपिटल का प्रॉफिट बनाने को कह रहे हैं, उसमें चूक जाएंगे। असली व्यापारी वही है जो मुनासिब मुनाफा, रीज़नेबल प्रॉफिट टाइम पे बुक करने को राज़ी हो। जो बड़े अनरीज़नेबल प्रॉफिट की ज़िद नहीं कर रहा है, वो असली व्यापारी बन के यहाँ पैसा कमाता है। जो अनरीज़नेबल प्रॉफिट की ज़िद करता है कि भाई एक ही बार में दाव लग जाए और मुझे 25-25 हज़ार रुपये मिल जाए, उसको मिल तो जाएगा पैसा, लेकिन उसका प्रॉफिट बचेगा नहीं, और बाय द एंड ऑफ द मंथ, महीने के आखिर में पता लगेगा कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा चार आना। अब दोस्तों ये बात तो हमने कर ली निफ्टी और बैंक निफ्टी की। समराइज करके मैं बता दूं कि ये हमारी सबसे पॉपुलर स्ट्रेटेजी है, सबसे सिंपल लेकिन सबसे अच्छे रिजल्ट ला रही है। ऑल ओवर इंडिया से कमेंट आ रहे हैं, फीडबैक आ रहे हैं कि सर शुरू में तो हमको लगा था कि ये स्ट्रेटेजी तो क्या है, ये तो इतनी सिंपल थी सुनने में कि इसमें स्ट्रेटेजी जैसा कुछ लगता नहीं था, लेकिन हमने जब उसमें काम करना शुरू किया तो कई बार उसने ऐसे सॉल्यूशन दिए हैं कि आज ये इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर और पावरफुल स्ट्रेटेजी की तरह लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी एक ट्रेनी ने जानी है तो अपने 10-15 ट्रेडर को वो बता रहा है, और सारे के सारे लोग हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। तो इस स्ट्रेटेजी को लाइट में मत लें आप। अब बात आती है इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन की। इक्विटी में ट्रेड करने के लिए आज हम बात करेंगे रिवर्सल स्ट्रेटेजी के बारे में। देखिए इंट्राडे में जब भी हम पिछली बार आपको हमने मॉर्निंग स्ट्रेटेजी बताई थी तो क्या कहा था कि ओपन लो सेम हो बाय कर लो, ओपन हाई सेम हो सेल कर दो। फिर दूसरा हमने सेक्टर देख के आपको ख़रीदने बेचने को कहा था। तो कई बार सेक्टर के हिसाब से आप जब काम करते हैं तो आपको पता लगता है कि चलो सेक्टर के हिसाब से मूवमेंट तो आए, लेकिन मूवमेंट बहुत बड़े नहीं थे, उतना मज़ा नहीं आया। क्यों? क्योंकि पहले से चीज़ें गैप अप खुल गई, फिर उससे ज़्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं आ पाई। तो यहाँ जो रिवर्सल की बात कर रहे हैं हम आपको,
रिवर्सल मतलब 3 दिन से कोई शेयर लगातार गिर रहा था, अचानक पलट के उसने चलना शुरू किया, उसको कहते हैं रिवर्सल। तो पलट के जब शेयर चलता है तो ये पॉसिबिलिटी बनती है कि -4% से +4% हो जाए। तो 8% की चाल में से आप 3-4% आसानी से कमा लो, वो भी 5 से 10 मिनट में, ये पॉसिबल है। कैसे होता है देखिए, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ आपको दिख रहा है सबसे ज़्यादा चलने वाला सेक्टर ऑटो सेक्टर, हमने क्लिक करके देखा, ऑटो में यहाँ आपको टॉप गेनर दिख जाएगा। तो रिवर्सल को कैसे पकड़ा जाए, इसके अलग अलग तरीके होते हैं पहचानने के। तो एक तरीका तो ये होता है कि हम लगातार ये चीज़ देखते रहें कि पिछले 3 दिन से कौन सा सेक्टर, कौन से 2 सेक्टर और उनके 2 शेयर ऐसे थे जो लगातार 3 दिन से गिर रहे हैं, और फिर कौन से 2 सेक्टर या शेयर ऐसे थे जो लगातार 3 दिन से बढ़ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, जो शेयर 3 दिन से लगातार गिर रहा है उसके हाई पे बाइंग लगा के रखेंगे। सपोज मैं यहाँ से बात करता हूँ, बात करते हैं हम मारुति के बारे में। मारुति शेयर प्राइस, रिवर्सल को हम यहाँ देखने की कोशिश करते हैं, रिवर्सल कैसे काम करता है। 5 दिन का ये चार्ट देख रहे हैं, ये देखिए लगातार मारुति गिर रहा है। मारुति का हाई क्या था, 5789, 5800 रुपये के आसपास मारुति था, उधर ही बना रहा। जब तक इसका निफ्टी ने अपना लो नहीं तोड़ा 5 दिन का, तब तक मारुति में भी बड़ी गिरावट नहीं आई। फिर मारुति यहाँ से थोड़ा करेक्ट होते होते यहाँ कितना दिखने लगा था, 5800 से 5685 दिख रहा था, 100-125 रुपये नीचे आया था। यहाँ इसने एकदम लो बनाया 5295 का। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जब 3 दिन से लगातार गिर रहा था तो दिन के हाई पे हम उसके बाइंग लगा के रखते थे। इसने पलट के हाई तोड़ के भागा नहीं, इसलिए हमारा ट्रेड हुआ नहीं। अगर ट्रेड हो भी जाता तो हम क्या करने वाले थे, वहाँ पे 0.5% का या 0.3% का स्टॉप लॉस लगा के रखते। रिवर्सल में आपको स्टॉप लॉस लगाना है और स्टॉप लॉस हिट होने का इंतज़ार करना है। तो अगर 0.5% का स्टॉप लॉस लगाया तो एक बार, और 0.3% का स्टॉप लॉस लगाया तो 2 बार आप कर सकते हैं। तो आपका एक दिन आपने हाई पे बाइंग लगाया नहीं हुआ, दूसरे दिन हाई पे बाइंग लगाया नहीं हुआ, तीसरे दिन हाई पे बाइंग लगाया नहीं हुआ, बाज़ार बहुत नीचे खुल गया, और फिर यहाँ चौथे दिन आके एकदम से बाइंग होती है। आप ये देखो 5326 पे बाइंग होती है और सीधा ये कहाँ जाके खड़ा होता है, 5550 पे। ऐसा रिवर्सल आता है। मैं यहाँ टाइमिंग की बात कर लूँ, कितना टाइम लगा था इसको चलने में। ये 13:30 की बात है और ये 15:30। 13:30 से लेके अगर मैं यहीं बात कर लूँ 14:30 तक, तो इतना बड़ा मूवमेंट आ चुका था। अगर आप 5 मिनट में ही बात करेंगे तो 5 मिनट में ही मारुति 1 से 2% चल चुका था, 50 से 100 रुपये बढ़ चुका था। और 10 शेयर भी किसी ने लिए होते तो 1000 रुपये मिल जाते। ऐसा रिवर्सल आता है। तो रिवर्सल पकड़ में आने के लिए क्या किया हमने, एक तो तरीका ये रखा कि आप खुद ही ध्यान रखें कि 2 दिन से कौन सा सेक्टर, कौन सा शेयर लगातार गिर रहा है और कौन सा सेक्टर, कौन सा शेयर लगातार बढ़ रहा है। अब गेनर्स में जाके देखा आपने कि पिछले 3-4 दिन से क्या चीज़ बढ़ रही थी। यहीं पे अगर मैं बात करूं तो हमको पता लगता है कि जिल एक शेयर था जो पहले लगातार बढ़ता जा रहा था। अब उसका भी रिवर्सल कैसे आया, रिवर्सल किसको कहते हैं, रिवर्सल मतलब पलट के चलना। 5 दिन का अगर मैं इसको आपको चार्ट बताता हूँ तो आपको पता लगेगा। अभी 1 महीने का चार्ट बताऊँ तो आपको रिवर्सल बहुत क्लियर दिखाई देगा। देखिए यहाँ से रिवर्सल होता है पलट के ऊपर भागने का, यहाँ से नीचे आने का रिवर्सल होता है। तो 206 रुपये चला गया था ये। अब हम क्या, 206 रुपये वाले दिन में हमने देखा लो है 198, हमने सेलिंग लगा के रखी, समझो उसने तोड़ा ही नहीं। अगले दिन वो नीचे खुला 199 खुला, उस दिन का लो 196 था, हमने लो पे सेलिंग लगा रखी थी, वो लुढ़का और 188 हो गया। अगले दिन हमने और नीचे सेलिंग लगा के रखी, फिर से सेलिंग हुई, मूवमेंट मिला। तो यहाँ पे आपको बड़े आसानी से पैसा मिल जाता है और ये पैसा बहुत तेज़ी से मिलता है। अगर आपको इस बात पे ख्याल हो
कि कौन कौन से शेयर पिछले दिनों से बढ़ते जा रहे थे और गिरते जा रहे थे। अगर और आप ये मुश्किल बात नहीं होगी, आपको मुश्किल पता है क्यों होती है, आप रेंडमली कुछ भी देखते रहते हैं। अगर कोई ट्रेडर ये को देखता रहे कि क्या चल रहा है, उसको खरीद लूँ क्या, क्या गिर रहा है उसको बेच दूँ क्या, तो यहाँ वहाँ पता नहीं हम क्या क्या करते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप लगातार 3 दिन से ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से शेयर गिर रहे हैं, तो बाज़ार बंद होने के बाद रात को 10 बजे बैठ के भी देखोगे तो कौन सा शेयर गिरा है आज या कल में मालूम पड़ेगा। अगले दिन वो और गिरता है तो आप उसको भूलने वाले नहीं हैं। वहाँ पे आप ऑर्डर लगा के बैठे हो, एक शेयर में नहीं, आप 2 शेयर में पलटने के लिए ऑर्डर, मतलब सेलिंग से बाइंग में आने का ऑर्डर लगा के बैठे हैं, और 2 शेयर में बाइंग से सेलिंग में, प्लस से माइनस में जाने का ऑर्डर लगा के बैठे हैं। तो 2 दिनों के अंदर आपका एक ट्रेड भी एक्टिवेट हो जाता है, तो आपको प्रॉफिट बहुत बड़ा मिलने वाला है। तो इसका फंडा ये है कि आप रोज़ रोज़ बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, बाज़ार में जो कुछ भी चल रहा हो उससे आप परेशान भी नहीं हो रहे हैं और आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। अब इसके बाद एक और तरीका बताता हूँ मैं रिवर्सल पकड़ने का। रिवर्सल पकड़ने का एक और तरीका है रिकवरी फ्रॉम इंट्राडे लो और फॉल फ्रॉम इंट्राडे हाई। ये 2 स्क्रीनर्स हैं। तो यहाँ पे ये स्क्रीनर का नाम क्या है, टॉप लूज़र से ये वीकली। हम यहाँ पे रिकवरी फ्रॉम इंट्राडे लो लिखेंगे तो हमको पता लग जाएगा कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो लो से एकदम रिकवर करके ऊपर आए। तो रिकवरी फ्रॉम इंट्राडे लो यहाँ पे आपको आसानी से देखने को मिल जाता है। ये रिकवरी फ्रॉम इंट्राडे लो। अगर बार बार आप स्क्रीनर्स को ढूंढते रहेंगे ना, तो आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको याद रहने लग जाएगा, आपको पूरा टाइप भी नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ही वो मेमोरी में आ जाएगा। तो ये एनडीटीवी प्रॉफिट का लिंक है, इसको हमने क्लिक किया। यहाँ से हमको पता लगेगा कौन कौन से शेयर हैं जो बॉटम में थे और वहाँ से अचानक पलट के ऊपर भागना शुरू कर दिए हैं। अब यहाँ पे आपने देखा, देखिए वोडाफोन आइडिया दिख रहा है, यहाँ पे आरबीएल बैंक दिख रहा है, बंधन बैंक दिख रहा है, चोला इन्वेस्टमेंट फाइज, आदित्य बिरला फैशन, ये सब नज़र आ रहा है आपको। अब मैं आपको यहाँ से क्या कह रहा हूँ कि आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो ये जो डेज लो हाई है ना, इसमें देखो बिल्कुल राइट पे हो, राइट मोस्ट पे अगर उसका एरो हो तो ये क्या है, इधर लो है इधर हाई है। ये जो लाइन है इसमें एक लो है एक हाई है, और ये जो ट्राइंगल दिख रहा है वो करेंट मार्केट प्राइस है। तो 10 रुपये 15 पैसे चल रहा है, 10 रुपये 25 पैसे का आइडिया का हाई था। इसमें कोशिश करो कि बड़ी प्राइस में काम करना और बेटर होता है। जैसे आरबीएल बैंक है, बंधन बैंक है, और आपको पता लगा कि आरबीएल बैंक बंधन बैंक एक ही सेक्टर के हैं, तो हम कोशिश क्या करेंगे, यहाँ 3 शेयर चुने। एक तो बैंकिंग सेक्टर से चुन लिया, एक आदित्य बिरला फैशन से ले लिया, फिर तीसरा भारतीय इंफ्राटेल से ले लिया, तीसरा सेक्टर हो गया। तीनों सेक्टर को स्क्रीन पे लगाया, हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग लगाया। जैसे ही ट्रेड एक्टिवेट हुआ आपने 0.5% का स्टॉप लॉस लगाया और वेट करने लगे, और प्रॉफिट मिलना शुरू हो तो जितने डिफेंसिव नए ट्रेडर्स हैं उनको मैं कहूँगा पार्ट प्रॉफिट बुक करना शुरू करो, और जो पुराने ट्रेडर्स हैं जिनको पता है कि मैं इतना स्टॉप लॉस आराम से दे सकता हूँ, उनसे मैं कहूँगा स्टॉप लॉस लगाओ और भूल जाओ। तो यहाँ पे आपको 3-3%, 5-5% का प्रॉफिट एक साथ मिल सकता है। तो कैलकुलेशन कैसा बनेगा कि 3 बार आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाए आधे आधे परसेंट के, तो 1.5% जा रहा है। लेकिन 3 बार या 2 बार आपको प्रॉफिट मिल जाए 3-3% का, तो 6% आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप प्लस में रहते हैं, बार बार आप कंफ्यूज भी नहीं होते, और आपका दिमाग जो लगातार स्टडी कर रहा है उसको अगर ये बात पता है कि वीकली गेनर लूज़र, मंथली गेनर लूज़र कौन से हैं देखते रहते हैं, अगर हम कौन से सेक्टर गिर रहे थे बढ़ रहे थे, तो इस लिस्ट में से चुनना और आसान हो जाता है। तो ये था रिकवरी फ्रॉम इंट्राडे लो। इसका जस्ट अपोजिट स्क्रीनर क्या होता है, फॉल फ्रॉम इंट्राडे हाई। फॉल फ्रॉम इंट्राडे हाई, ये देखिए यहाँ पे जब इस पेज के बॉटम में आते हैं आप, तो यहाँ पे जो रिकवरी फ्रॉम इंट्राडे लो लिखा था यहाँ पे आ जाएगा फॉल फ्रॉम इंट्राडे हाई। शुरू में हमने आपसे कहा है कि आप छोटी छोटी क्वांटिटी में एक्सपेरिमेंट करेंगे ताकि पहले आपको ये भरोसा आ जाए कि चीज़ें काम कर रही है। अब बात आ रही है कि अगर कोई इन्हीं इक्विटी के फ्यूचर और ऑप्शंस में काम करता हो तो वो क्या करे। तो आपने देखा जैसे जिल में
एकदम से लो टूटा। तो आपने क्या किया था कि वहाँ पे जैसे 3 शेयर थे जिनके लो पे सेलिंग लगा रखी थी, 3 शेयर थे जिनके हाई पे बाइंग लगा रखी थी। अब ये बाइंग और सेलिंग आप 6 फ्यूचर में लगा के रखो, इतना तो कैपिटल नहीं हो, ये पॉसिबल है। तो हम आपसे सजेस्ट करेंगे कि आप ऐसा करें कि इक्विटी में थोड़ा थोड़ा आप समझो 10-10 हज़ार के या 50-50 हज़ार के ऑर्डर लगा के रख दिए, या एक एक शेयर का ऑर्डर लगा के रख दिया। जैसे ही कोई ट्रेड एक्टिवेट होता है वहाँ पे आप फ्यूचर का या कॉल पुट का डिफेंसिव बाइंग करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, जैसे आपने देखा कि जिल में आपने ऑर्डर लगा के रखा था। जिल में आपने ऑर्डर कहाँ लगा के रखा था? जिल में आपने ऑर्डर लगा के रखा था, सपोज आज के दिन में वन डे के चार्ट में कैसे मूवमेंट हुआ। तो हमने समझो 175 रुपये पे ऑर्डर लगा के रखा है, 180 रुपये पे ऑर्डर लगा के रखा था। अब वो 180 का ऑर्डर लगा और जैसे ही 180 का लो तोड़ा सेलिंग का, तो वहाँ हम क्या करेंगे, 180 का लो तोड़ते ही शेयर में लो तोड़ा, तो हम जो नियरेस्ट आउट ऑफ मनी पुट है 175 का, उसमें डिफेंसिव बाइंग करेंगे। आपको दिख रहा है वहाँ पे अभी पुट का भाव चल रहा है 9 रुपये 50 पैसा, तो 9 रुपये 50 पैसे में मत खरीदो, आप उसकी बाइंग लगा के रखो 9 रुपये पे, और स्टॉप लॉस साथ में 30 पैसे का लगा दो, 8 रुपये 70 पैसे का। अगर एकदम से धोखा भी होता है तो 9 पे बाय होकर 8.70 का स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा, 30 पैसे की गलती में आप बाहर हो जाओगे, चलेगा। फिर उसके बाद रिएक्ट मत करना। ऐसे ही अगर आपको फ्यूचर खरीदना है तो फ्यूचर पता लगा कि 180 पे आपका ट्रेड एक्टिवेट हुआ, कौन सा, इक्विटी कैश का। अब आपको फ्यूचर शॉर्ट सेल करना है, तो वो 80 हुआ, 80 से 79.5 हुआ, तो अब फ्यूचर को आपने 80.5 पे सेलिंग लगा के रखी कि थोड़ा सा एक बार ऊपर का उछाल आएगा तो मेरा थोड़ा ऊपर बिक जाए, और वहाँ कवर ऑर्डर रहेगा आपका 80.5 पे। अगर आपने सेलिंग लगा रखी है तो 50 पैसे का स्टॉप लॉस ले लो, 70 पैसे का स्टॉप लॉस ले लो, आधा % का बस। तो इससे क्या फ़ायदा मिलता है कि आपने डिफेंसिव बाइंग या सेलिंग कर रखी है। मैं अभी शॉर्ट सेलिंग का एग्जांपल दे रहा था क्योंकि ये तो ऊपर से नीचे गया ना। तो आप देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे किसी ने शॉर्ट सेल कर दिया एकदम से, तो पहले ये थोड़ा ऊपर गया, तो यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अगर आप ऑप्शन में हैं फ्यूचर में तो बहुत घबराहट हो जाएगी। फिर देखिए यहाँ पे ये नीचे था, तो आपने इसको थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे अगर लगा के रखा तो आपके लिए बड़ी लॉस की स्थितियाँ नहीं बनी। और ऊपर यहाँ पे कभी बिकता है, एकदम एग्जैक्टली पिक पे तो नहीं बेच सकते, लेकिन हमने थोड़ा सा ऊपर का लगाया था ऑर्डर, तो आपका एसएल हिट नहीं हुआ, और ये यहाँ तक का जब प्रॉफिट दिखता है तो प्रॉफिट आपके लिए काफ़ी होता है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में, इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन में तरीका तो यही काम करेगा, इक्विटी स्क्रिप्ट को चुनने का, लेकिन खरीदने का तरीका बदल देंगे हम, क्योंकि हम बड़े लॉट में काम कर रहे हैं ना। तो हम डिफेंसिव बाइंग और डिफेंसिव सेलिंग करने वाले हैं। तो डिफेंसिव सेलिंग मतलब थोड़ा ऊपर बेचो, डिफेंसिव बाइंग मतलब थोड़ा नीचे खरीदो, उससे आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है। क्लियर? अब बात यह आती है कि डिफेंसिव जब हम करते हैं तो इसके फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है। डिफेंसिव बाइंग सेलिंग करते हैं तो इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आपके एसएल हिट होने के चांसेस आधे रह जाते हैं, क्योंकि आपने पहले ही नीचे आके खरीदी की है। तो आपका स्टॉप लॉस जो आधा % का बनने वाला था वो घट के 0.3% रह जाएगा, और प्रॉफिट बहुत जल्दी मिलता है, घबराहट बिल्कुल नहीं होती। और अगर वहाँ से पलट के एक बार ऊपर चला गया, घबराहट का दौर आपके पास साथ ज़्यादा रहा नहीं, तो हो सकता है आप बहुत लंबे प्रॉफिट तक टिक जाओ। ऐसे समझ लो कि किसी ने या डिफेंसिव सेलिंग की और एक ऊपर के लेवल पे सेलिंग हो गई, दोबारा वो भाव कभी देखने को ही नहीं मिला, तो आदमी बहुत देर तक प्रॉफिट में बना रहे, प्रॉफिट बुक करने के लिए बना रह जाएगा, क्योंकि घबराहट नहीं थी। तो लेकिन इसमें नुकसान क्या है? नुकसान ये है डिफेंसिव बाइंग में कि नीचे आया तो बाइंग होगी नहीं, तो फिर बाइंग होगी ही नहीं। पता चला नीचे आया ही नहीं और वहीं ऊपर से भाग गया, तो आपके आधे सौदे छूट जाएंगे, आपके आधे सौदे होंगे ही नहीं। जबकि एग्रेसिव बाइंग हम जो बोलते थे, हाई पे बाइंग या लो पे सेलिंग की बात, उसमें आपके सौदे छूटते नहीं हैं। लेकिन उधर नुकसान क्या है, कई बार आपका ट्रेड होता है, उसके बाद एक बार पहले नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। शॉर्ट सेलिंग के केस में आपने लो पे आपकी सेलिंग एक्टिवेट हो गई, फिर पहले ऊपर आया, नुकसान दिखाने लगा, बाद में नीचे की तरफ लुढ़का, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो दोस्तों ये साइकिल्स आपको देखना, हम कई बार आपसे कह रहे हैं कि आपको पास टाइम आपका क्या होना चाहिए, चार्ट देखना।
जितना ज़्यादा हो आप चार्ट देखते रहो, आपको समझ में आता रहेगा चीज़ें कैसे काम करती है। ये देखो, ये हाई हुआ करता था कभी, ये हाई है इसका, फिर ये गिरावट आई, गिरावट आने के बाद में यहाँ पे तेज़ी आई, फिर गिरावट, फिर तेज़ी। एक एक तारीख देखते जाइए कितने कितने मूवमेंट, कितनी कितनी देर में बॉटम और टॉप बनता रहा है, तो आपको सारी कहानी समझ में आने लग जाएगी। अब ये तो बहुत लंबे सालों का चार्ट है, आप यहाँ देख रहे हैं 2000 से लेके 2020 तक की बात हो गई। हम इसको 5 साल का देख लें, फिर हम इसको 1 साल का देख लें, 1 साल में क्या मूवमेंट हुआ, तो आपको और क्लियर दिखेगा। एक्चुअली जो 10 साल का चार्ट है उसके आखिरी हिस्से को डेवलप किया है 1 साल के चार्ट में, तो यहाँ आपको बारीक बारीक मूवमेंट और डिटेल में दिखेंगे। फिर 1 मंथ का चार्ट देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे किसी स्टॉक में मूवमेंट आता है। तो दोस्तों, क्या चीज़ कही हमने, रिवर्सल स्ट्रेटेजी स्टॉक्स में, कि आप अगर सिर्फ ये देखें कि पिछले 3 दिन से कौन से 2 सेक्टर के 2 स्टॉक बहुत तेज़ी से नीचे गिरे, पिछले 3 दिन में कौन से 2 सेक्टर के 2 स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़े हैं। जो नीचे गिरे हैं, ध्यान से सुने, हाँ नोट कर लें, जो नीचे गिरे हैं उनमें अगले दिन से हाई पे बाइंग लगा के रखो। वो एकदम से पलटेंगे, और जो रिवर्सल होता है पलटने का सिलसिला, वो एकदम होता है, सडन होता है, अचानक, और वो होता है शार्प। मतलब ऐसा होता है कि 5 मिनट के अंदर एक स्टॉक 3-4% माइनस से 3-4% प्लस हो जाता है, मौका नहीं मिलता लोगों को खरीदने का। ऐसे ही कोई शेयर अगर बढ़ रहा हो, जैसे ये जिल की बात की हमने, तो बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था, फिर एकदम से गिरा, लुढ़का, लोगों को बेचने का मौका नहीं मिला, और वो 206 से लेके 168 आ गया। कितना परसेंट नीचे आ चुका है, कैलकुलेट कीजिए। तो अगर रिवर्सल पकड़ में आ गया तो जो पैसा मिलेगा वो इंट्राडे में ज़बरदस्त पैसा है। और मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि 5 दिन आपके ट्रेड एक्टिवेट हों। इसमें खूबसूरती ये है कि 5 दिन में से 2 दिन अगर आपके ट्रेड एक्टिवेट हो गए तो इन 2 दिनों में 5% मिल जाएगा, जो कि 1% डेली का एवरेज बिठा देगा। जबकि जो लोग 5 दिन काम करते हैं, ईमानदारी से देखा जाए तो 2-2.5% का प्लस भी मेंटेन कर लें, बड़ी बात हो जाती है। जितना ज़्यादा काम करोगे उतनी ज़्यादा गलतियाँ हो सकती है, जितना ज़्यादा काम करोगे उतने ज़्यादा आप इम्पल्स में आके, लालच या डर के घेरे में आके गलतियाँ कर सकते हो। तो दोस्तों, रिवर्सल स्ट्रेटेजी में इक्विटी में आप काम करेंगे, इक्विटी में ठीक से करने लगे तो फिर स्टॉक ऑप्शन पे जाएंगे, स्टॉक ऑप्शन में अगर ठीक से करने लगे तो फिर आप स्टॉक फ्यूचर पे जाएं। ये सजेशन है हमारा। तो आज हमने दोनों चीज़ों के बारे में बात की, दोनों स्ट्रेटेजी के बारे में। फिर से मैं उसको समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे कहा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी 953 पे और 153 पे। 953 पे आपने इस मंथ की बाइंग, नेक्स्ट मंथ की सेलिंग, स्टॉप लॉस 8 पॉइंट का निफ्टी के फ्यूचर में। अगर कॉल पुट कर रहे हैं तो कॉल खरीदा, पुट खरीदा, दोनों तरफ स्टॉप लॉस 5 पॉइंट का। 153 पे भी सेम यही बात करनी है। कैलेंडर स्प्रेड बना रहे हैं आप, और जैसे ही ट्रेड एक तरफ का एसएल हिट होगा दूसरी तरफ से निकलना है। तो आधी बार आपको रियल ब्रेकआउट मिलेगा, आधी बार आपको फॉल्स ब्रेकआउट मिलेगा। इन रियल ब्रेकआउट में से 3 प्रॉफिट बहुत बड़े होंगे, जो आपके महीने का आधे से ज़्यादा प्रॉफिट आपको दे देंगे। अगर आपने 1-2 दिन की भी गैप की 22 दिनों में, तो हो सकता है सबसे अच्छा मौका आपके हाथ से चला जाए। फिर आपके लिए सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, क्योंकि एक दिन का एक बड़ा प्रॉफिट आप चुक गए। जैसे आज की बात करें, आज लोगों ने जो लगातार हमारी इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे थे, आज उनको 150 पॉइंट 200 पॉइंट कमाने को मिला। लेकिन किसको मिला? जो 10 पॉइंट 8 पॉइंट 12 पॉइंट लेके भी भरोसा रखते थे, चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे थे, उनको ये प्रॉफिट मिला। तो बैंक निफ्टी के केस में भी ये बात है कि डेली आपको ट्रेड नहीं करना है। 2 दिन लगातार तेज़ी या 2 दिन लगातार मंदी होने के बाद आपको बैंक निफ्टी में काम करना है। तो बैंक निफ्टी में काम होगा महीने में आपका 7 या 8 बार, सिर्फ फ्यूचर में या ऑप्शन में। ठीक है। उसके बाद हमने बात की रिवर्सल स्ट्रेटेजी की स्टॉक्स के बारे में। तो हमने आपसे ये कहा कि आप 2 सेक्टर के 2 शेयर जो लगातार गिर रहे हो, 2 सेक्टर के 2 शेयर जो लगातार बढ़ रहे हो,
उन पे ध्यान रख के गिरे हुए शेयर में हाई पे बाइंग और बढ़े हुए शेयर में लो पे सेलिंग लगा के रखें पलटने के लिए। अगर वहाँ पकड़ में नहीं आता है तो आप एनडीटीवी प्रॉफिट में या गूगल सर्च में लिखेंगे रिकवरी फ्रॉम इंट्राडे लो, फॉल फ्रॉम इंट्राडे हाई। यहाँ से आपको ये पता लग जाएगा कौन से स्टॉक हैं जो बहुत गिरे हुए हैं। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं 5 दिनों के वीकली लूज़र कौन से, ये लूज़र्स हैं। तो हमको पता लग गया अभी जैसे जिल है, कल से जिल में हम हाई पे बाइंग लगाने लगेंगे, यूपीएल में हाई पे बाइंग लगाने लगेंगे, टाटा स्टील में हाई पे बाइंग लगाने लगेंगे। एकदम से पलटा हाई तोड़ा, एक ट्रेड एक्टिवेट हो जाए बस। हमने 3 सौदे लगा रखे हैं, एक सौदा बस हो जाए, हमारा काम हो गया। अब इक्विटी में जब ब्रेकआउट आता है तो अगर आपको लगता है कि इक्विटी केस में हम काम नहीं करते, हम तो बड़ा काम करते हैं ऑप्शन में या फ्यूचर में, तो उसी इक्विटी का नियर आउट ऑफ मनी कॉल और पुट लगा के रखा है। अगर हाई टूटता है तो कॉल बाय करेंगे, लो टूटता है सेलिंग होती है तो पुट बाय करेंगे। ऐसे आप काम करने वाले हैं। दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी को पूरा प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही पैसा आपको मिलने के चांसेस हैं। आपके राइट अप में हमने बैंक निफ्टी का मंथली प्रॉफिट कैलकुलेशन समझा रखा है, उसको गौर से देखिएगा। उसको ही समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी मैच्योर ट्रेडर होते हैं वो जानते हैं कि एक रिजनेबल प्रॉफिट क्या हो सकता है। दोस्तों, इन स्ट्रेटेजी पे लगातार प्रैक्टिस करो, फिर अपने सवाल नोट कीजिए। आगे कभी लाइव सेशन में हम आपके सारे क्वेश्चन के आंसर अटेम्प्ट करेंगे। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है, ये समझ के आपको काम करना है। थैंक यू वेरी मच। अभी हम इजाज़त चाहते हैं, लगातार हमारे साथ बने रहिए। आगे कैप्सूल कोर्स में कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं वो हमको व्हाट्सएप और मेल कीजिए।